कारी साहब, मुझे ये इत्तला है कि आप दारुल कराची में मौजूद थे और अभी वहाँ से शायद आप निकले हैं। तो ज़ाहिर है मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की जो वफ़ात की ख़बर है, ये एक बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम का पहाड़ है मुस्लिम उम्मा पर। आप बिलखुसूस बताइएगा दारुल कराची की इस वक्त क्या कैफियत है और मुफ्ती साहब की वफ़ात के हवाले से क्या ख्यालात का इजहार करेंगे आप? देखें जी, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे। और सिर्फ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ही नहीं कि वो आलम इस्लाम के नामवर आलिम दीन थे। और बर्रे सगीर में इस वक्त उनके पाए का पाए के लोग बहुत कम आपको मिलते होंगे। तो आज उनकी रहमत से जिस तरह पाकिस्तान सोगवार है, तो मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द आज मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के इफ्तिहाल पर गमज़दा है और दुखी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा सोगवार है। लेकिन चूंकि अल्लाह की मर्जी और मौत का वक्त मुतय्यन होता है, हज़रत मुफ्ती साहब अब हम में नहीं रहे। उन्होंने बहुत तादाद कुतुब लिखी हैं और वो पाकिस्तान के कई बहुत बड़ी तादाद के मदारिस और दीनी तंजीमों के सरपरस्त थे। और फिर इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया के कई इस्लामी ममालिक की इस्लामी तारीकातों में या वो रुकन थे या किसी न किसी हवाले से उनका वहाँ वो सरपरस्ती थी। और इसी तरीके से मुफ्ती साहब जो है वो जामिया दारुल कराची के सदर तो थे ही, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तो थे ही, लेकिन वो विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त भी थे। इस वक्त जैसे आज वो वैसे तो 2 साल से अलील थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से काफी उनकी तबीयत बेहतर थी। और आज दिन में अक्सर जब अभी हमें शेखुल इस्लाम साहब और दीगर हजरात ने बताया, असातिज़े कराम ने, उनके खुदाम ने, कि आज वो बहुत काफी हद तक ठीक ठाक लग रहे थे। और उन्होंने कई दफा मामूल से ज्यादा बातें भी फरमाई और नमाज मगरिब के बाद भी काफी हशाश बशाश थे। पानी भी कई दफा मांगा। और फिर ईशा की नमाज जब खड़ी हो रही थी तो उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर के बाद फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस वक्त जो दारुल की कैफियत है, यहाँ हजारों तलबा होते हैं और सैकड़ों असातिज़े कराम होते हैं। हम जब पहुंचे तो अंदर दारुल जो है वो वैसे भी उसमें जो हुजूम होता है, लेकिन आज कोई बहुत ज्यादा लोग थे। शहर भर के उलमाए कराम आए हुए थे, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और हर आंख जो है वो अखबार थी। तो और मुफ्ती साहब के दुख में, मुफ्ती साहब के गम में बहुत गमज़दा माहौल पाया गया। तो ये हमें तो मुफ्ती साहब के साथ कई मुलाकातें हुई और एक दफा उनके साथ मुल्क के अंदर सफर भी हुआ। मुफ्ती साहब एक बहुत ही नफीस इंसान थे, बहुत बड़े आदमी थे, इल्म और हिकमत के पहाड़ थे। और इसी तरीके से आज जब उनका भी चूंकि उनके साहबजादे जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, सफर पर हैं, तो वो वहां से उनकी रवानगी भी कुछ देर में हो रही है। तो जैसे उनकी सीट कंफर्म हो जाती है किस फ्लाइट से उनको वहां से सफर करना है जहाँ है, तो फिर इंशाल्लाह उनके नमाज जनाजे का वक्त का ऐलान किया जाएगा। अभी जनाजे का ऐलान जो है वो बाकी है। कारी मोहम्मद उस्मान साहब, आपकी अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात भी हुई है दारुल कोरंगी में, तो ज़रा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कैफियत के हवाले से आप क्या बताएंगे? उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है और
कैफियत क्या है, क्या जज्बात थे उनके, जाहिर है बहुत बड़ा गम होगा उनके लिए। देखिए हम तो जब पहुंचे वो अंदर थे, फिर हम गए, हजरत का दीदार हुआ, उसके बाद हम आए तो फिर हजरत शेखुल इस्लाम साहब भी पूछा कि बाहर लोग हैं तलबा, हमने कहा बहुत हैं, तो फिर वो हमारे साथ हम उनके साथ आए, मस्जिद में उनको ले गए और तमाम तलबा साथिजा, बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद उनकी आलिशान मस्जिद है जो अंदर मस्जिद का हाल भरा हुआ था, और उसमें उन्होंने बड़े दुख भरे अंदाज में हजरत के सानिया का और उनके इंतकाल का ऐलान फरमाया, और बड़े ही दुखी अंदाज में थे, और उनके एक एक जुमले से जितने शुरका थे उन सब की आंखें तो थी अखबार, लेकिन सारे लोग ही बेहाल हो रहे थे, और हजरत ने बयान फरमाया, नसीहत भी फरमाई, तलकीन फरमाई, साथियों को सब्र की, और कहा कि अल्लाह का हुक्म है, इस वक्त हमारे ऊपर, हमारे लिए, खानदान के लिए, जामिया दारुल के लिए इससे बड़ा सदमा और नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के फैसले पर हम खुश हैं, अल्लाह के हुक्म पर हम सर तस्लीम खम है, तो तमाम लोगों को उन्होंने सब्र की तलकीन दी और तसल्ली दी। का 10-15 मिनट उन्होंने बयान फरमाया, उसके बाद फिर हम उनके साथ घर गए, अंदर गए, अभी मैं उनसे जब आ रहे थे हम, तो फिर दोबारा उनसे रुखसत देकर हम निकले हैं, तो ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। सिर्फ हजरत ही नहीं कि तमाम उनके भतीजे, भांजे, खानदान का हर फर्द, और दारुल में इस वक्त तो कैफियत ये है कि वो चाहे तलबा हैं, असातिज़ा हैं, वो तो हैं दुखी, लेकिन हर आने वाला जो है वो दुखी है, और दुआएं हो रही हैं वहाँ, तो कुरान करीम की तिलावतें हो रही हैं, जिक्र अस्कार और आमाल का सिलसिला शुरू है उनके साल सवाब के लिए। जी आमिर साहब, यहाँ पर ये खबर भी है कि जनाजे का ऐलान सुबह किया जाएगा, ये इनसे कंफर्म कर लें कि क्या ऐसी कोई इत्तला साहब, अभी ये एक इत्तला हमें मिली है कि जनाजे का ऐलान सुबह किया जाएगा, तो इस हवाले से आपके पास कोई इत्तला है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मैं अभी जब वहां से आया हूँ और अभी मैं निकला हूँ, और जनाजे के हवाले से आखिरी बात मेरी हजरत से हुई है और पहले भी हुई थी, तो वो जाहिर है कि जनाजे का ऐलान इसी सूरत में होगा कि जब उनके बेटे के जो आ रहे हैं, पहले तो हम देख रहे हैं कि अगर उनका सफर जो है वो कोई मुश्किल हो तो फिर भी जल्दी हो सकता है ऐलान, और नहीं तो उनके उसके इंतजार में है। जैसे ही उस तरफ से कंफर्म होगा तो रात में भी ऐलान हो सकता है, सुबह तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा ऐलान।